लेकिन तोड़वाने का काम उन्होंने किया, ये मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। 15 साल की पहले की कहानी है। आज भी गोवंडी के बेसिक नीड्स में पानी की किल्लत है। जो कुछ जानते नहीं है उनको भी हमने कॉर्पोरेटर बनाई। हमारा एहसान नहीं है आपके ऊपर। नौजवानों के कंधों पर बूढ़ों का जनाजा होना चाहिए, लेकिन आज बूढ़े बाप के कंधों पर नौजवानों का जनाजा है। नशे की वजह से, क्राइम की वजह से। डिग्री कॉलेज गोवंडी में खुला था, वो कहाँ है? कौन सा कॉर्पोरेटर बीएमसी स्कूल में जाकर सुबह 7 बजे विजिट किया? इनकी रात जो है सुबह 5 बजे होती है और दिन जो है सुबह दोपहर को 2 बजे होता है। ये कहाँ जाए? 11,000 झोपड़ियों का सौदा कर दिया गया है बिल्डर के द्वारा। ये हमारी झोपड़ियाँ हैं। इन झोपड़ियों को बचाने के लिए हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़ रही है। जब आचार्य कॉलेज के नकाब उतारे जाते हैं तो यही मुसलमान लीडर हाउस में आपके घर तोड़वा रहे हैं, लेकिन एक बार जिक्र नहीं कर रहे कि मुसलमानों का नकाब मत उतारो। आपने जो ऑफिस की ओपनिंग की उसके ताल्लुक से बाहर ये खबर है कि 6 लाख रुपए खर्चे हुए। आपने भी कहा कि आप गरीब हैं, तो इतने सारे पैसे कहाँ से आए? प्रतीक भाई, मोइन मियां के हाथों आपकी ऑफिस की ओपनिंग हुई, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? देखिए, बड़ी खुश हम लोगों की नसीबी थी जो हज़रत मोइन मियां के हाथों से हमारी ऑफिस की ओपनिंग हुई। वो एक आले रसूल हैं और कचौशा शरीफ के जो सज्जादा नशीन हैं, और उनसे मिलने के लिए कचौशा शरीफ में लाखों लोगों की लाइन लगती है और वो हमारे दरवाजे पर आकर हमारी रिबन काट कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर गए। इस ऑफिस से क्या क्या काम होगा? और दूसरी बात यह कि आप एमआईएम गोवंडी हल्का के सरगर्म रुकन हैं और आपने एमआईएम का बैनर नहीं लगाया या कोई भी ऐसी अलामत जिससे आप ये जाहिर हो कि आप एमआईएम के रुकन हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल एमआईएम का यहाँ का सदर हूँ और इस ऑफिस की ओपनिंग में कहीं पर भी एमआईएम के बैनर्स नहीं लगे। उसका रीज़न ये है कि ये जो ऑफिस खुली है ये एमआईएम की ऑफिस नहीं है। ये जो हम लोगों के सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं यहाँ पर, जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह का काम किया जाता है, ये अकेला मैं नहीं हूँ इस ग्रुप का मेंबर। इस ग्रुप के अंदर सारे अलग अलग युवा हैं और बहुत सारे लोगों का जो मिजाज है वो एमआईएम के साथ नहीं मिलता है, और इसी वजह से हमने एमआईएम का बैनर इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मैं एमआईएम का बिल्कुल खादिम हूँ और खादिम रहूँगा। गोवंडी के लोगों का माइंड सेट है, उनका कहना है कि आबू आसिम ने बहुत काम किया, मैंने सड़कें बनाई, पानी लाया, डिग्री कॉलेज बनाया और इसी तरह जो है लाइब्रेरी पे काम किया उन्होंने, और 3 माले का घर यहाँ उनकी वजह से बना। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गोवंडी के लोगों का कहना नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना और कुछ लोगों का कहना है कि 3 माले का घर बना। लेकिन आज वो बात भी जो है कट कर खत्म हो चुकी है, क्योंकि विधानसभा के अंदर खड़े रहकर इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ो, और उनकी इस बात को कहने के बाद जो कि विधानसभा के अंदर कही गई बात है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कही गई बात है, वो विधानसभा के बुक में जो है रिकॉर्ड हो गई। और आज उसी कारण की वजह से एमी स्टुअर्ट के अंदर कम से कम 1300 से 1500 घरों का डिमोलिशन ऑर्डर आके रुका हुआ है, जो इलेक्शन के बाद डिमोलिश होने वाला है। तो घर बनवाया उन्होंने, 3 माला का उनका घर बना, ये तो कहीं साबित नहीं है। और अगर हमारे एमएलए साहब ने बनवाया तो आगे वो कहें कि मेरी वजह से बना है, मैं उनकी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगूंगा, लिखित दे देवे कि मैंने बनवाया। लेकिन तोड़वाने का काम उन्होंने किया, ये मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। दूसरी बात ये कि लोगों का कहना पानी आया, 15 साल की पहले की कहानी है। आज भी गोवंडी के बेसिक नीड्स में पानी की किल्लत है और पानी आया, लेकिन पानी लाना और उसके बाद 15 साल तक आपके उन कॉर्पोरेटर्स को हमने कॉर्पोरेटर बनाया जिनको कोई जानता नहीं है, जो कुछ जानते नहीं है, उनको भी हमने कॉर्पोरेटर बनाई। हमारा एहसान नहीं है आपके ऊपर। आपको हमने 3 बार, जबकि आप रिक्वेस्ट करते थे मुझे एक बार कॉर्पोरेशन में मेयर बना दो, 3 बार हमने आपको एमएलए बनाकर भेजा। क्या ये गोवंडी के लोगों का एहसान नहीं है? एक पानी का एहसान आप इतना जताते हो, और जितना पानी आया उससे कहीं ज्यादा गोवंडी के अंदर नशा आया, और आप बोलते हो नशा है ही नहीं, जबकि कई माएँ अपने बच्चों को रिहाब सेंटर भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, अपनी माँ अपने बच्चों को तिल तिल मरते देख रही है, उनके दिल से निकलने वाली हाय वो आपको नजर नहीं आती, उनके आंसू आपको नजर नहीं आते। नौजवानों के कंधों पर बूढ़ों का जनाजा होना चाहिए, लेकिन आज बूढ़े बाप के कंधों पर नौजवानों का जनाजा है। नशे की वजह से, क्राइम की वजह से। क्राइम के ऊपर आपका कोई लेना देना नहीं, नशे पर आपने आज तक एक पेपर जो है ना पुलिस स्टेशन में डाला, ना एनसीबी को दिया। तो फिर आप किस बात के लीडर हैं हमारे? ये जो बिल्डिंग बनी है, ये बिल्डिंग आपकी वजह से नहीं बनी है, ये वक्त की ज़रूरत है। और ये जो नाले, गटर, चाली बन रही है, रोड बन रहे हैं, अगर कोई कॉर्पोरेटर ना हो, कोई एमएलए ना हो, कोई प्रधानमंत्री ना हो, तो भी ये बनता रहेगा, क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं और एक ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर बैठी है जिसको ये काम दिया गया है। तो एमएलए और एमपी और नगर सेवकों का काम क्या है कि यहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ की जो फैमिली वेलफेयर के इश्यूज़ हैं,
यहाँ पर जो लोगों के मसले मसाइल हैं, लीगल चीज़ें हैं, उनके ऊपर बात की जाए और उनको जो चीज़ें चाहिए वो मुहैया करा कर दे, ना कि रोड गटर नाले पर उलझा के रखा जाए। और रही बात काम करने की, कॉलेज बनाने की, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जाकर पूछिए कि आपका कॉलेज कहाँ है। जो डिग्री कॉलेज गोवंडी में खुला था वो कहाँ है? वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है। तो सोशल मीडिया के कॉलेज में तो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। और उस कॉलेज की हकीकत ये है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडॉल में एडमिशन कराया जाता था। 5,700 रुपये फीस है उसकी, यहाँ पर 15,000 फीस ली जाती थी और कोचिंग दी जाती थी। कोचिंग इंस्टीट्यूशन को कॉलेज बताकर, डिग्री कॉलेज बताकर हमें गोवंडी की पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। और जो बीएमसी स्कूल की बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये बिल्डिंगें सिर्फ गोवंडी में नहीं बन रही है, ये बिल्डिंगें पूरे थ्रू आउट द महाराष्ट्र बनाए जा रहे हैं। और ये एमसीजीएम का काम है, उसके लिए अलग से फंड आया है। उसमें एमएलए साहब का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। लेकिन हमारे कॉरपोरेटर्स का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेटर्स का ये रोल होता है कि बीएमसी स्कूल में सुबह शाम विजिट करें, फैकल्टीज आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की ज़्यादती है, सारी चीज़ें देखें। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि कौन सा कॉरपोरेटर सुबह 7 बजे उठकर, पूरे 10-15 सालों में जो कॉरपोरेटर्स हैं, कौन सा कॉरपोरेटर बीएमसी स्कूल में जाकर सुबह 7 बजे विजिट किया है? इनकी रात जो है सुबह 5 बजे होती है और दिन जो है सुबह दोपहर को 2 बजे होता है। ये कहाँ जाएंगे? तो आज वक्त आ गया है कि ऐसे कॉरपोरेटर्स, ऐसे एमएलए और ऐसे एमपी को बदल दिया जाए, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। और आपको एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 11,000 झोपड़ियों का सौदा कर दिया गया है बिल्डर के द्वारा। वो रिपोर्ट्स हैं। उन झोपड़ियों के लिए आज एमएलए साहब की आवाज़ ही नहीं उठ रही है। क्यों? क्योंकि इनको रीडेवलप कर दिया जाएगा, इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा उठाकर। आज एक घर में 15 लोग रह रहे हैं, उनको 275 स्क्वायर फीट या 315 स्क्वायर फीट का एक घर दे दिया जाएगा, जबकि ये ऊपर नीचे बना कर रह रहे हैं, अपनी फैमिली को एडजस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ लोग तो बेघर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एमएलए साहब कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें डर है ना कि हमारी फैमिली बेघर हो जाए। ये हमारी झोपड़ियाँ हैं, इन झोपड़ियों को बचाने के लिए हमें इलेक्शन लड़ने की जरूरत पड़ रही है। कई बड़े मुस्लिम चेहरे गोवंडी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लड़ने से या नवाब मलिक साहब के लड़ने से कोई शिवसेना कैंडिडेट या फिर बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा, शिवसेना, एमआईएम, कांग्रेस, पार्टियों से मुझे मतलब नहीं है। आप देखिए, एक हमारे लीडर हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, 15 साल से हमने सिर्फ भाजपा और शिवसेना के डर से इनको वोट दिया। पिछले इलेक्शन में आपने क्या देखा? पूरा कैंपेन चला कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे, भाजपा शिवसेना का कैंडिडेट आ जाएगा, और फिर उसी शिवसेना को जाकर समर्थन दे देते हैं। तो हमारा वोट तो इनडायरेक्टली शिवसेना को चला गया। दूसरी बात ये कि इस बार शिवसेना, जो शिंदे गठ है, और भाजपा और अजीत दादा पवार, इनकी पार्टी से जो कैंडिडेट हमारे नवाब मलिक साहब है वो भी मुसलमान, हमारे अबू हाशिम आज़मी साहब है वो भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, और मैं लोकल मुसलमान, मैं झोपड़ी में रहने वाला मुसलमान, मैं गोवंडी की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, मैं गोवंडी के अंदर पढ़ने वाला मुसलमान, मैं गोवंडी के अंदर ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाने वाला मुसलमान। तो मुझ जैसे गरीब मुसलमान को अधिकार नहीं क्या लड़ने का? और अगर मुसलमान ही चाहिए तो आप मुझे एक बार वोट करके देखिए। आप अपने इस फैसले के ऊपर ज़िंदगी भर, इंशाअल्लाह मैं आपको वादा करता हूं कि ज़िंदगी भर आप अपने फैसले पर फख्र महसूस करेंगे। ये भी एक मुसलमान का वादा है, और आप मुझे वोट करके देखिए। और रही बात शिवसेना भाजपा की, तो ये डराने की जो राजनीति है मुसलमानों को, 1947 से लेकर आज तक इस डर वाली राजनीति ने जो है लूटा है। और मुस्लिम लीडर जो आते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं, फिर 5 साल के बाद आपको डर दिखाते हैं कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो शिवसेना आ जाएगा, आपने वोट नहीं किया तो भाजपा आ जाएगा। क्या हो गया? 2.5 साल से है ना भाजपा शिवसेना की सरकार है ना महाराष्ट्र के अंदर, क्या हो गया? यही मुसलमान लीडर, जब आचार्य कॉलेज के नकाब उतारे जाते हैं, तो यही मुसलमान लीडर हाउस में आपके घर तोड़वा रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ दो, लेकिन एक बार जिक्र नहीं कर रहे कि मुसलमानों का नकाब मत उतारो, मुसलमानों का गुरूर मत तोड़ो, मुसलमानों के जो एक बिल्टअप हुआ है, जो इंटीग्रिटी बिल्टअप हुई है देश के साथ, उसको ना तोड़ो, ऐसा नहीं कहते। लेकिन वही भाजपा और शिंदे गठ का एक एमएलए जो है, जीन्स और टी शर्ट उतारने पर उसी आचार्य कॉलेज के लिए वो आवाज़ उठाता है और बोलता है कॉलेज का ये तालिबानी फरमान है। तो आप समझिए, जो भाजपा शिवसेना के लीडर हैं, उन्होंने जो वादा किया उसको हाउस में उठा रहे हैं, और हमारे लीडर यहाँ पर बोलते हैं कि घर हम बना रहे हैं, और हाउस में जाकर बदल जाते हैं कि घर तोड़ दो। तो किस मुसलमान की बात की जाए? और ये कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों का घर तोड़वाने की बात कर रहे हैं? हाँ, आपने जो ऑफिस की ओपनिंग की उसके ताल्लुक से बाहर ये खबर है कि कई लाख रुपए खर्चे हुए हैं,
आपने अभी कहा कि आप गरीब हैं, तो इतने सारे पैसे कहाँ से आए? नहीं, कई लाख खर्चे नहीं हुए, कई हजार खर्चे हुए, और कई हजार जो खर्चे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अतीक खान ईमानदारी की रोटी खाता है। इसका मतलब ये नहीं कि निठल्ला है बिल्कुल। और मेरे साथ जो लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह MBA MCA टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और मैं आपको आज मैं अपना बता दूं कि कई एक IAS और IPS ऑफिसर्स मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ा करते थे, जो आज सर्विस में हैं। तो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं सिर्फ एक मैसेज करता हूँ, मुझे पैसे भेज देते हैं वो लोग, और उन्हीं पैसों से जो मेरे अतराफ़ के आसपास के दोस्त हैं उन्हीं पैसों से ये सारा काम चल रहा है। और इतने ही नहीं, उन्हीं के पैसों से इंशाल्लाह गोवंडी के अंदर जो बीबी फातिमा गर्ल्स कॉलेज का हमने सपना देखा है उस सपने को भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बात करने के लिए।